से हो सकते हैं, देखने का विषय होगा। कफ सिरप मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। एक और आपको बता दें, आरोपी रंगनाथन छिंदवाड़ा पहुंच चुका है। इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, आरोपी रंगनाथन एसआईटी की टीम के साथ पहुंच चुका है छिंदवाड़ा और एसआईटी की टीम रंगनाथन को लेकर छिंदवाड़ा पहुंच चुकी है और श्रीसन कंपनी का मालिक है रंगनाथन, जिसका अभी अपडेट यह मिला है कि टीम उसे छिंदवाड़ा लेकर पहुंच चुकी है। एसआईटी रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लेकर चली थी, नागपुर होते हुए यहां छिंदवाड़ा उसे लाया गया है। कफ सिरप मामले में आरोपी कंपनी का मालिक है आरोपी रंगनाथन छिंदवाड़ा पहुंच चुका है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी की टीम रंगनाथन से पूछताछ करेगी। हालांकि कोर्ट में पेशी को लेकर के भी और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कोर्ट में पेशी होगी और कब पेशी होगी, यदि होती है तो, और अगर पूछताछ होती है तो कहां उसे रखा जाएगा। छिंदवाड़ा के पलासिया कोर्ट पुलिस उसे लेकर जा सकती है, मिल रही जानकारी। एसआईटी ने रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार कार्रवाई करते हुए एसआईटी की टीम अब एक्शन में नजर आ रही है और छिंदवाड़ा लेकर पहुंच चुकी है आरोपी रंगनाथन को, जो श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक है, जहां पर कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाई जा रही थी। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों की भी प्रतिक्रिया आ रही है और क्या कुछ और डिटेल्स होंगी आप तक पहुंचाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एसआईटी की टीम रंगनाथन को लेकर पहुंची है, छिंदवाड़ा पहुंच चुकी है टीम और आगे देखना यह भी अहम होगा कि टीम आगे क्या कार्रवाई करती है, कहां पर पूछताछ के लिए उसे लेकर जाया जा सकता है। चूंकि कोर्ट में पेशी को लेकर के भी जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि पलासिया कोर्ट उसे ले जाया जा सकता है। अब कोर्ट में पेशी कितने बजे तक होनी है और वहां क्या कुछ होगा, यह भी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि इस पूरे मामले में अब तक जो जांच की बात कही जा रही थी, उस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें। और देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये दरअसल जब सड़क मार्ग से उसे ले जाया जा रहा था, आरोपी रंगनाथन को छिंदवाड़ा लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त ये तस्वीरें उसी सड़क मार्ग की हैं जहां जिस सड़क मार्ग से उसे नागपुर से छिंदवाड़ा लाया गया है। आपको बता दें कि नागपुर से छिंदवाड़ा का महज कुछ घंटों का रास्ता है और ऐसे में नागपुर से ही आरोपी श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक को लाया गया था। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईटी की टीम जब रंगनाथन को लेकर छिंदवाड़ा पहुंची है, उस वक्त क्या कुछ अब स्थिति होगी वो तो हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल पलासिया कोर्ट उसे ले जाया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। राजेश करमेले हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। राजेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? अभी रंगनाथन छिंदवाड़ा पहुंच चुका है, एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये जो है रामाकोना से क्रॉस होने के बाद उमरा नाला क्या है, जो एक एरिया क्षेत्र पड़ता है, वहां पे एसआईटी की टीम रंगनाथन को लेकर पहुंची हुई है। सामने सामने जो है गाड़ी चल रही है, कि इनोवा गाड़ी में रंगनाथन और एसआईटी की टीम मौजूद है। ये जो इसे परासिया के लिए मूव कराया जाएगा, क्योंकि छिंदवाड़ा में ले जाना थोड़ा सा दिक्कत का काम है, ये पुलिस अधिकारियों का कहना है। इस वजह से इसे पहले परासिया ले जाया जाएगा, उसे कहाँ ठहराया जाएगा अभी साफ नहीं है। लेकिन मेरे ठीक सामने सामने ये जो वाहन चल रहा है, ये इसमें रंगनाथन मौजूद है। इसके अलावा एसआईटी की टीम इसमें मौजूद है। हम लगातार इस वाहन के पीछे, इनोवा वाहन है, चूंकि वहां से जब लाया गया था इस टीम के साथ तकरीबन 3 से 4 वाहन थे, लेकिन सौंसर के बाद अकेला एक वाहन यहाँ पे रहा और इस वाहन में एसआईटी की टीम रंगनाथन को लेकर चल रही है। जी निश्चित रूप से आप रहिएगा हमारे साथ और आपके पास फिर लौटेंगे। वासु भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, श्रीसन फार्मा कंपनी का जो मालिक है, जो करता धरता है रंगनाथन, अब उसे छिंदवाड़ा लेकर पहुंच रही है टीम श्रीसन कंपनी का मालिक को। लेकिन इस पूरी घटना में अब मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि तमिलनाडु सरकार बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है और जो कांग्रेसी इस मामले में राजनीति कर रहे हैं वो तमिलनाडु जाकर के क्यों पता नहीं लगा रहे इस बारे में। बिल्कुल, देखिए ये जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा आशीष कोई मामला होता है, 22 बच्चे अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, 7-8 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। रंगनाथन ने कई जीवनों से रंग जो है वो हमेशा के लिए उजाड़ने का काम किया है और जब ये इंटर स्टेट एक मामला होता है तो इसमें कई कानूनी दांव-पेच होते हैं, पॉलिटिकल दांव-पेच होते हैं और दोनों राज्यों की अगर सरकार एक दूसरे का साथ देती है, कोऑर्डिनेशन बेहतर करती है तो ये चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन जैसा कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद कहा है कि जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए था वैसा सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पाया है, तो वो मिलना चाहिए था, क्योंकि 22 बच्चों की, मासूम बच्चों की जान गई है, निर्दोष बच्चों की जान गई है, कई परिवार जो है वो उजड़ गए हैं। सियासत जरूर इस पूरे मामले पर हो रही है, लेकिन अभी सब
सबकी निगाहें रंगनाथन पर बनी हुई है। राजेश ने सबसे पहले अपडेट दिया कि उमरा नाला जो इलाका है छिंदवाड़ा का, वो वहां से क्रॉस कर चुके हैं और पलासिया उनको लाया जाएगा, ये हमारे पास इनपुट है। पलासिया के सेशन कोर्ट में उनको पेश किया जा सकता है और उसके बाद जो जज का निर्णय होगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश एसआईटी रिमांड की मांग यहां पर जरूर करेगी और मैं ठीक उसी जगह मौजूद हूं। अब से कुछ ही देर बाद यही से रंगनाथन जो है वो निकलेगा पलासिया के लिए। मैं अभी खिरसाडो में खड़ा हुआ हूँ, ये पलासिया के पहले एक गांव पड़ता है और यही से जो पूरा रास्ता है वो जाता है। और आप यहाँ देखेंगे तस्वीरों में तो फिलहाल यहाँ पर स्थिति सामान्य है, बहुत ज़्यादा पुलिस बल वगैरह नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत गोपनीय भी रखा गया है सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि जो लोगों में रोष है, लोग कहीं इकट्ठा ना हो, भीड़ और मॉब लगने की जो स्थिति है वो ना बने, कोई अप्रिय स्थिति ना बने। इन तमाम बातों का जो है वो विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई जा रही है कि उसको पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाया जाएगा, गेस्ट हाउस में रखा जाएगा, जज के घर पेश कर दिया जाएगा या सेशन कोर्ट लेकर जाया जाएगा। ये अभी भी जो है वो संशय की स्थिति पुलिस ने बनाकर रखी हुई है। लेकिन एक बात अभी तक कंफर्म हो चुकी है कि पलासिया ज़रूर उसे लाया जा रहा है और हम लोग लगातार उसे फॉलो भी कर रहे हैं। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले न्यूज़ 18 पर ही अपने दर्शकों को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि अब उम्मीदें हैं कि न्याय होगा, इंसाफ होगा, बड़े खुलासे होंगे कि क्यों इस तरीके का जहरीला सिरप जो है वो बनाया गया और इसमें और कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और उनकी भी जिम्मेदारी जो है वो तय होगी। क्योंकि अब आखिरकार भले ही कितनी सियासत हुई हो, उठापटक हुई हो, दो राज्यों की सरकार के बीच में तनातनी हुई हो, कानूनी दांवपेच फंसे हो, लेकिन परासिया का अपराधी परासिया की धरती पर पहुंच चुका है। परासिया के जो बच्चे हैं जिन्होंने जान गंवाई थी, सबसे ज़्यादा इसी ब्लॉक के, परासिया ब्लॉक के ही बच्चे थे जिनकी मौत हुई है जहरीले सिरप के कारण। अब उसी धरती पर रंगनाथन को आना पड़ा है और यहाँ से अब न्याय का डंडा चलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। स्वाभाविक है और चूंकि जिस तरह वास्तु परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा से इस मामले में कुछ लीड मिल सकती है। वासु, हमारे सहयोगी राजेश लगातार उस वाहन के पीछे हैं जिसमें उसे ले जाया जा रहा है रंगनाथन को। राजेश, अभी कितना समय और लगेगा मौके पर पहुंचने के लिए, गंतव्य पर पहुंचने के लिए? कोई पॉइंट तय हो पाया कि किस एक पॉइंट तक ये वाहन जाएगा और उसके बाद आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? जो वाहन चल रहा है उसमें ये जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि जाएगा कहां, लेकिन ये जरूर तय है, हमारे सूत्रों ने बता दिया है कि परासिया की तरफ मूव करेगा बाईपास से होते हुए। लेकिन ये जो मामले हैं, चूंकि छिंदवाड़ा भी जाना था, छिंदवाड़ा में रोक दिया गया, छिंदवाड़ा में मना कर दिया गया, इस वजह से इसे परासिया ले जाना पड़ेगा। और ये जो दूरी है परासिया से जहां पर ये वाहन है वहां से तकरीबन आधा घंटे का समय और लगेगा, तब ये वाहन परासिया पहुंच पाएगा। एकमात्र वाहन है, किसी को पता नहीं है, गोपनीयता पूरी बरती जा रही है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यही वजह है कि पूरे काफिले को रोक दिया गया। जो पुलिस के वाहन थे दोनों तरफ आ दिया और अकेला एक वाहन एसआईटी की टीम के साथ रंगनाथन को लेकर निकला हुआ है। हम ठीक उसके पीछे हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं और ये वाहन संभवतः बाईपास से परासिया की तरफ मुड़ेगा। सबसे पहला अपडेट हम देंगे कि आखिर ये वाहन किस तरफ मुड़ेगा और कहां ले जाया जा रहा है इसे। जी स्वाभाविक है और कितना समय लगेगा ये भी, जब जगह का नहीं अंदाजा है कि कहां ले जाया जा सकता है तो फिर समय भी उसी हिसाब से आगे पता चलेगा। लेकिन वासु, जिस तरह की अभी ये पूरी घटना हुई, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसमें राजनीति भी हो रही है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी कई राज्यों में इसके लिए दबिश दी जा रही कि ऐसी दवाइयां कहीं मार्केट में तो नहीं है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां ये हैं। कई बार सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए और विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए गए उसका जवाब तो मुख्यमंत्री सही समय पर सही तरीके से दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक सवाल जब कोर्ट में पूछे जाएंगे वहां पर क्या सरकार के लिए कोई चुनौती, कोई परेशानी का कारण बन सकता है ये मामला? देखिए, जो मामला आप पूरी तरीके से लीगल वे में चलेगा, कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग्स होगी। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस, एसआईटी और जो जांच दल बनाए गए थे कफ सिरप को लेकर, जो जगह जगह सैंपल कलेक्ट किए गए, बच्चों की जो जांच रिपोर्ट है, जिन बच्चों का पीएम हुआ है उनकी जो पीएम रिपोर्ट है, उस सब के आधार पर बहुत ठोस और बहुत पुख्ता सबूत जो है वो कोर्ट के सामने रखने का काम करेगी। और जो रंगनाथन की जो टीम है जिसके बारे में हमें सूचना मिल रही है कि उनकी लीगल टीम भी यहाँ पर पहुँच सकती है रंगनाथन का पक्ष रखने के लिए, तो वो भी
अपनी तरफ से तमाम दलीलें पेश करेंगी कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रंगनाथन का बचाव हो सके, उसका बचाव करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन फिर भी जो हालात बने हैं, पब्लिक सेंटीमेंट की बात हो, 20-22 बच्चों की मौत होना, ये अपने आप में बहुत दुखदाई घटना है और इसमें जिम्मेदारी और आरोप तय होना तो लगभग तय माना जा रहा है। और वो आज जब सेशन कोर्ट में पेशी होगी और तो उसके बाद जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। चुनौती हमेशा होती है, लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए मध्य प्रदेश की टीम ने, चाहे पुलिस हो, SIT हो, स्वास्थ्य विभाग का अमला हो, जो जांच टीमें अलग अलग लगी थी, उन्होंने पुख्ता तैयारी की हुई है। ये ज़रूर इनपुट जो है वो मिल रहा है। सियासत इस पूरे मामले पर हो रही है। आशीष, जैसा आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को ये तक कहना पड़ा कि तमिलनाडु सरकार से जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए था वैसा सपोर्ट मिला नहीं, कोऑर्डिनेशन जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि अपराधी और दोषी और इस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले को किसी को नहीं बचाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम आपको बता दें, न्यूज़ 18 की टीम में बहुत बेहतर तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है और जैसे जैसे वहां से काफिला आगे बढ़ रहा है, राजेश अपडेट दे रहे हैं और हम लोग इस पूरी मेगा कवरेज में लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं और जो भी अब लेटेस्ट अपडेट होगा वो सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक जो है वो पहुँचाने का काम करेंगे। और जो 22 मासूम बच्चे हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से निर्दोष है, जिनका ना तमिलनाडु से कोई लेना देना है, ना रंगनाथन से कोई लेना देना है, ना उनका कोई ड्रग सिरप से लेना देना है। उन्होंने तो सिर्फ भरोसा किया, विश्वास किया उनके माँ बाप ने कि हम अपने बच्चे को ये सिरप पिलाएंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसमें जहर मिला हुआ है। और निर्दोष उन मासूम बच्चों की लड़ाई हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ने वाले हैं और पूरी जोर शोर से हम लोग ने कल भी रिपोर्टिंग की, उनकी आवाज उठाई, उनका दर्द दिखाया और आज भी दिन भर इस पूरी कानूनी कार्रवाई पर पल पर हम लोगों की पूरी नजर रहने वाली है। जी क्या, और वो जो बात आप कह रहे हैं वो पल पल की निगाह रखने वाली बात, राजेश पूरी तरह से उससे चरितार्थ कर रहे हैं कि एक कदम पीछा किया जा रहा है उस गाड़ी का भी एक तरह से। लेकिन राजेश, ये बात अभी तक तो ठीक है, नहीं खुलासा हुआ कि उसे कहां ले जाया जाएगा, लेकिन संभावनाएं क्या कहती हैं? क्या पलासिया कोर्ट ले जाया जाएगा? SIT पूछताछ के लिए अपने किसी हाइडआउट में उसे लेकर जाएगी? इस बात को गोपनीय रखने का प्रयास है या फिर यह बात अब से कुछ ही देर में खुलासा हो ही जाए? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में खुलासा हो ही जाएगा कि जा कहाँ रही है ये टीम रंगनाथन को लेकर के। लेकिन गोपनीय रखने की जो बात है वो साफ तौर पे नजर आ रही है कि पुलिस अधिकारी कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, कोई ये जानकारी देने तैयार नहीं है कि इसे ले कहाँ जाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मामला संवेदनशील है, इस वजह से बताया नहीं जा रहा, लेकिन जिस तरीके से टाइम पास किया जा रहा है उसमें एक संभावना ये भी नजर आ रही है कि हो सकता है सीधे कोर्ट पे ले जाकर के इसे पेश किया जाए, परासिया कोर्ट पे ले जाकर पेश किया जाए। ये संभावनाएं भी ज्यादा बन रही है। जिस हिसाब से वाहन को चलाया जा रहा है, आराम से इत्मीनान से ले जाया जा रहा है, उससे ये नजर आ रहा है कि पुलिस और STF की टीम कहीं ना कहीं टाइम पास करके उसे बराबर ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। राजेश, आप नजर बनाए रखिएगा। वाशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इस पूरे मामले पर अपडेट लेने के लिए फिर लौटेंगे और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और हर पल पल की